रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। आज देखेंगे भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं बताता जाऊंगा, आप नोट करते जाना भाई। चलते अपने पहले क्वेश्चन पे। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। गोदावरी नदी, कावेरी नदी, दामोदर नदी, कोयना नदी। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर 3 दामोदर नदी। भाई यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो भारत में बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी, ये किस मॉडल पे बनाई गई थी। सबसे पहले भाई अमेरिका में टेंसी नदी पे बनाई गई थी। जो दामोदर नदी पे जो परियोजना बनाई गई थी वो टेंसी नदी के मॉडल पे बनाई गई थी। भाई ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाई जो दामोदर नदी है वो झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में आकर गिर जाती है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। चलते अपने भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, चंबल घाटी परियोजना। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर 2 भाखड़ा नागल परियोजना। यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। गंगा नदी, नर्मदा नदी, पेरियार नदी, महानदी। भाई आपको लग रहा होगा कि बहुत सरल क्वेश्चन है। भाई ये वो क्वेश्चन है जो पेपरों में आए हुए हैं और लास्ट में और भी अच्छे क्वेश्चन दिए हैं मैंने। आप वीडियो को अंत तक देखें। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर 3 पेरियार नदी, केरल। इसकी भाई ट्रिक भी बना सकते हो। एक डुबकी में पैर कर यार पार कर जाओगे। क्या पार कर जाओगे? नदी को। तो क्या मिलेगा? केला खाने को मिलेगा। इडुक्की जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पे, कहाँ पे है? केरल में। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्यों को लाभ मिलता है। आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। बिहार एवं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं असम, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, झारखंड एवं मध्य प्रदेश। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। जो मयूराक्षी परियोजना है ये भाई मुरली नदी पे है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर 2 दामोदर घाटी परियोजना। भाई मैं इस पॉइंट को पीछे बता चुका हूँ। चलते भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। गंगा नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, महानदी। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा नदी, गुजरात। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिहंद बांध परियोजना से किन 2 राज्यों की सिंचाई की जाती है। आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, केरल और झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश और बिहार। ये परियोजना यूपी की सबसे बड़ी परियोजना है। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई अभी एक से एक अच्छे क्वेश्चन आएंगे। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। कृष्णा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, नर्मदा नदी। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर 3 महानदी, उड़ीसा। यह दुनिया का सबसे लंबा बांध है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। चलते भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात। भाई इस क्वेश्चन के बाद एक से एक अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे जो मज़ा आ जाएगा भाई। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड, भागीरथी व भीलांगना नदी पर है भाई। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोसी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। गंगा नदी,
बेतवा नदी, नर्मदा नदी, कोसी नदी। भाई सोच रहे होगे कि इतना सरल क्वेश्चन क्यों लिया। भाई कोसी नदी से 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए भाई लिया है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। कोसी नदी बिहार। भाई कोसी नदी तिब्बत के पठार से निकलकर नेपाल से होती हुई बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। भाई ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि जो कोसी नदी है वो बिहार में गंगा में कहाँ पे मिलती है। भाई भागलपुर में। भाई कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। भाई अब आएगा मज़ा क्वेश्चन में, देखते हैं किसकी किसकी तैयारी है। भाई यहाँ पे बताना है जो परियोजना है वो किस नदी पे है और किस राज्य में है, इसकी कितनी तैयारी है यहाँ पे पता चल जाएगा। वहाँ पे तो आपको लगता था कि बहुत सरल क्वेश्चन है क्योंकि आपके सामने ऑप्शन थे, अब पता चल जाएगा असली तैयारी आपकी कितनी है। चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन पे। उकाई परियोजना स्थित है। भाई किस नदी पे स्थित है और किस राज्य में स्थित है। मैं यहाँ पे किसी का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जिसे आंसर आता होगा वो 1-2 सेकंड में दे देगा और जिसे नहीं आता होगा वो वीडियो को रोक के और सोच के कमेंट बॉक्स में आंसर दे दे। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ताप्ती नदी गुजरात। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। शरावती नदी कर्नाटक। भाई जो महात्मा गांधी जलप्रपात है इसे जोग जलप्रपात भी कहा जाता है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलते अपने भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। भाई आप बताना है किस नदी पे और किस राज्य में है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। कृष्णा नदी तेलंगाना। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुलबुल बांध परियोजना स्थित है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। झेलम नदी जम्मू कश्मीर। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फरक्का परियोजना स्थित है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। गंगा नदी पश्चिम बंगाल। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बगलिहार परियोजना स्थित है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। भाई बगलिहार परियोजना को भारत पाक परियोजना भी बोलते हैं। भाई यहाँ पे याद कर सकते हैं बगलिहार परियोजना, तो कौन बगल वाला हार जाता है बार बार, पाकिस्तान हार जाता है भाई सर्जिकल स्ट्राइक, तो कहाँ पे होगी, तो जम्मू कश्मीर में होगी। ठीक है भाई यहाँ पे मेरा टेस्ट कंप्लीट होता है। आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।